हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा माइक्रो नीश ब्लॉग आइडिया शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप डबल इनकम कर सकते हो। पहला इनकम सोर्स होगा आपका गूगल एडसेंस और दूसरा इनकम सोर्स होगा अमेजॉन एफिलिएट। आप सभी को पता होगा कि आप गूगल एडसेंस से तो पैसे आसानी से कमा लेते हो, लेकिन आज के टाइम में अमेजॉन एफिलिएट से पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है। ठीक है, खासकर माइक्रो नीश ब्लॉग में, क्योंकि आपको पता है अमेजोन एफिलिएट से रिलेटेड कोई भी माइक्रो नीच वेबसाइट को रैंक कराना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसी की जगह अगर आप कुछ ऐसी भी ब्लॉग कैटेगरीज हैं जिन पे अगर आप काम करो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे नीच होती हैं जिसपे आप, जैसे आपने ब्लॉग स्टार्ट किया, ठीक है, आपको उसमें सक्सेस मिली, आप आगे चल के उसी से रिलेटेड उसी से रेलिवेंट कैटेगरी पे आप अपना अमेजोन एफिलिएट का भी काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसी नीच में से एक नीच है क्विट्स। ठीक है, आप सभी ने क्विट्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं, मतलब कहीं आपने देखा होगा। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा कि शायरी वेबसाइट जैसे है वैसे ही क्वेट्स, थॉट, विसिल, इन सब पे भी बहुत ज्यादा भर भर के ट्रैफिक होता है। और आप उस ट्रैफिक से एक अच्छा खासा, ठीक है, ये कह लो आप एक अच्छा खासा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो और उस ट्रैफिक से आप एक अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हो। गूगल एडसेंस के साथ साथ आप इस पे अमेजोन का एफिलिएट के आर्टिकल भी पब्लिश करके, मतलब अमेजोन एफिलिएट के लिए जो भी रेलिवेंट आर्टिकल होंगे क्वेट्स और बिजनेस से रिलेटेड, खासकर आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो ये एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने क्वेट्स से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश करते हैं इसमें ये। ठीक है, जब इनको इसमें सक्सेस मिल गई, मान लो जैसे क्यूट लेफ्ट क्वेट्स फॉर हर, ठीक है, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करके इन्होंने अपना एक आर्टिकल बनाया और उस पे ये जब ये रैंक करने लगे, इनको ट्रैफिक मिलने लगा, तो इन्होंने क्या किया, आगे चल के इन्होंने गिफ्ट आइडियाज, ठीक है, और मान के चलो आप यही हो गया, फैशन हो गया, ठीक है, ब्यूटी हो गया, इससे रिलेटेड एक एक कैटेगरी बना दी और उसमें स्टार्ट करने लगे टॉप 10, टॉप 20, ऐसे करके प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना करके आर्टिकल पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो पब्लिश करने के बाद हुआ क्या, लोग इनकी वेबसाइट पे क्विट से ट्रैफिक आया, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया, और ऑर्गेनिक की ट्रैफिक की हेल्प से इनके बाकी के जो आर्टिकल है वो भी बूस्ट कर गए। और बूस्ट नहीं भी किए तो यहाँ का जो ट्रैफिक है इन्होंने वो क्विट्स, गिफ्ट और इन सब चीजों पे पास करा दिया, जहां से लोगों ने इनका वाला आर्टिकल भी पढ़ा और वहां पर जाकर के उन्होंने अच्छा खासा आर्टिकल पढ़ने के बाद ऑर्डर भी किया इनकी लिंक से, जिससे इनका गूगल एडसेंस और अमेजोन एफिलिएट इन दोनों से इनकम हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही क्वाइट्स है। ठीक है, अगर आप भी क्वाइट्स के रिलेटेड कोई ब्लॉग बनाते हो, ठीक है, और आप भी मंथ का 30-40 कंटेंट पब्लिश करते हो, तो हो सकता है कि आने वाले 6 मंथ में आप अच्छे खासे कीवर्ड्स कवर कर लो। ठीक है, और उन कीवर्ड्स पे काम करके आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलने लगेगा और आगे चल के आप अमेजोन एफिलिएट से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी पकड़ के जो कि रेलिवेंट है, जैसे ब्यूटी हो गई और गिफ्ट्स आइडियाज हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपका फैशन से रिलेटेड हो गया, इन सब पे काम करके आर्टिकल पब्लिश करके जो क्वेट्स का ट्रैफिक है वो उधर पास ऑन करके अच्छा खासा अमेजोन से भी कमीशन बना लिया। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं क्वेट्स की बात करूं तो 2.1 मिलियन का ग्लोबली सर्च है, वो तो ये सैमरस पे है, एशर पे आप देखोगे और भी ज्यादा होगा, और बाकी और प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो आपको और भी ज्यादा दिखेगा। सीपीसी भी काफी अच्छी है। ठीक है, यूएसए में केवल 3 लाख की सर्च है, इंडिया में सबसे ज्यादा, ठीक है, 8.5 लाख की सर्च है। ठीक है, और यहाँ पर आप कीवर्ड डिफिकल्टी पे ज्यादा मत देखो, बहुत लोगों के दिमाग में कीवर्ड डिफिकल्टी आ रहा होगा कि भाई 83% है, तो वो क्वेट्स जो कीवर्ड है इस पे है। आप इसके बाकी कीवर्ड्स, अल्टरनेट कीवर्ड्स जब देखोगे ना, तो आपको इतना कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं दिखेगा। ठीक है, आप बिल्कुल नैरो डाउन करके समझ लो, जैसे केडी यहाँ है, तो आप बिल्कुल वेरी लो पे चले जाओ। ठीक है, या फिर मतलब वेरी इजी पे चले गए। वेरी इजी पे आने के बाद हमने यहाँ पर ये साइड में देखो फिल्टर है, जो भी आपको कीवर्ड चाहिए, ठीक है, उसमें आगे जो भी मान के चलो, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई भी क्वेट्स लिखा है, ठीक है, अब क्वेट्स हिंदी, क्वेट्स इन मराठी, इस तरह का फिल्टर लगा करके आप अपने लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव क्वेट्स इन हिंदी 1,65,000 का वॉल्यूम है, कि और केडी कितनी है, 14 की।
ठीक है। ऐसे ही, और सीपीसी भी देखो कितनी अच्छी है। ऐसे ही बाकी कीवर्ड भी हैं जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये सैमरस टूल है जो कि एसईओ टूल अड्डा से मैं यूज करता हूँ, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 250 रुपए का वहां पर आपको मिलेगा। वहां से आप बाय करके आप अपने लिए अच्छा खासा कीवर्ड निकाल सकते हो, किसी भी रैंडम वेबसाइट को सर्च करके या फिर नॉर्मली कीवर्ड पे, कीवर्ड ओवरव्यू पे जा करके, ठीक है। वहां पर आप सर्च करके क्वेट्स और फिल्टर लगा करके ऐसे रैंडम से अच्छे कीवर्ड्स निकाल सकते हो, और उन पे काम करके आर्टिकल बना करके काम कर सकते हो। ठीक है, तो कीवर्ड तक आपको समझ में आ चुका होगा। आप फिल्टर आउट करना, ठीक है, केडी, और ऐसे अच्छे अच्छे कीवर्ड निकालना। फिर उसके बाद कंटेंट कैसे बनाओगे, तो कंटेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई भी कीवर्ड उठा लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये कीवर्ड उठा लिया, आपको इस कीवर्ड को सर्च करना है, और आपको जो भी टॉप की वेबसाइट दिख रही है या फिर फर्स्ट पेज सेकंड पेज की जो भी वेबसाइट है, इनके जो क्वेट्स है उनको कॉपी करना है। और गूगल को ये चीज पता होती है कि क्वेट्स, थॉट, ये सब चीजें चेंज नहीं होती, बस आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज करनी होगी। जो उनका फॉर्मेट है उसी को बिल्कुल डिट्टो पेस्ट नहीं कर देना, थोड़ा बहुत उसमें खेलना होगा आपको। डॉट, इनवर्टेड कॉमा, इसका यूज करके एक अच्छा पैटर्न आपको बनाना होगा क्वेट्स का। देन उसके बाद आपको कंटेंट तैयार करना होगा आपको पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, अब मैं इस पे काम नहीं करता हूँ, अब तो मैं इसे सेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फेयरवेल शायरी, तो मान लो कीवर्ड था, तो देखो मैंने एक इंट्रोडक्शन बनाया है यहाँ पर, अराउंड 200-250 वर्ड का होगा, ठीक है, जिसमें मैंने कीवर्ड स्टफ कर दिए हैं ताकि गूगल बॉट समझ सके कि किस कीवर्ड पे मैं रैंक करना चाहता हूँ। फिर अलग अलग जो अल्टरनेट कीवर्ड थे, उन अल्टरनेट कीवर्ड की सब कैटेगरी और कैटेगरी बनाई। उसके अंदर मैंने जितने भी मेरे शायरी मतलब मैंने बना रखे थे, उनको डिवाइड कर करके पेस्ट किया, ठीक है। और जो भी कैटेगरी बनाई उसके बाद 50 वर्ड की एक इंट्रोडक्शन टाइप की एक पैरा बनाया, ताकि जो भी कीवर्ड मैं लगा रहा हूँ कैटेगरी और सब कैटेगरी में, वो भी अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके और अच्छे से रैंक कर सके, ठीक है। ये सब चीजें करने के बाद हमारा आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया, और आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद हमने पब्लिशिंग स्टार्ट की। और ये टारगेट लेके चलो कि आप डेली का एक आर्टिकल पब्लिश करो, तो 3 मंथ में आप 90 आर्टिकल पब्लिश कर डालोगे, और आपका गूगल एडसेंस भी अप्रूव हो जाएगा। ये श्योरिटी है मेरी, क्योंकि मैं करा चुका हूँ, और आज के टाइम में भी हो जाएगा। बस आप फॉर्मेटिंग सही रखना, अगर डुप्लीकेट कंटेंट आए तो आप फिर उस टाइम पे अपने कंटेंट को थोड़ा और चेंज करना, फिर ट्राई करना। और जो चीज मैंने बताई है पैराग्राफ के तौर पे आर्टिकल लिखना, ये पैटर्न यूज करोगे, और बाकी सारे पेजेस बनाओगे, तो आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट का भी कोई इशू नहीं आएगा, और आपकी साइट मोनेटाइज हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद 6 मंथ तक आप यही काम करना, आपके अलग अलग कीवर्ड्स रैंक होने लगेंगे। और फिर जब आपके कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आने लगे, तब आप क्या करना, धीरे धीरे अमेजोन की कोई भी एक कैटेगरी पकड़ लेना, गिफ्ट से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, जिसमें आपको अच्छा कमीशन मिले। उस कैटेगरी को आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर लेना, और उससे रिलेटेड टॉप के जो प्रोडक्ट हैं जिन पे आपको हाई कमीशन मिल रहा है, उसकी लिस्ट बना करके, कंटेंट निकाल करके आप काम करना स्टार्ट कर देना, आर्टिकल पब्लिश करने लगना। और क्या करना, जब भी आप ब्लॉग बनाना, साइड में एक बैनर बना देना, ठीक है। उस बैनर पे आप शो कर देना कि हाँ, टॉप 10 बेस्ट, क्या बोलते हैं, टॉयज फॉर किड्स, और 2-3 टॉयज लगा देना, ताकि जब आपके वेबसाइट पे कोई विजिट करे तो उसे वो बैनर दिख जाए, और उसे अगर वो लेना हो तो वो परचेज करके आपको उस आर्टिकल पे रिडायरेक्ट हो जाए। और बाकी इंटरलिंकिंग के तौर पे तो आप देना, लेकिन ये अच्छी स्ट्रेटेजी, अगर आप बैनर और हेडर में एक बैनर लगा करके करोगे, तो आपकी वेबसाइट पे विजिट ज्यादा होगा रेफरल ट्रैफिक से, ठीक है। और वहां पर वो आर्टिकल आगे चल के रैंक भी करेंगे, और आपको इंस्टेंटली क्वेट्स का ट्रैफिक से आपको आपके अमेजोन एफिलिएट के आर्टिकल पे भी लोग विजिट करने लगेंगे, और हो सकेगा तो लोग वहां से बाय भी करेंगे, और जिससे आपकी डबल इनकम स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। ओके। बाकी अगर आप पिंटरेस्ट से ट्रैफिक लाना चाहते हो, तो पिंटरेस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, और बहुत डिटेलिंग में बनाई है, सोशल मीडिया से भी मैंने बनाई है, मतलब बताया है। तो ये दोनों वीडियो की हेल्प से आप ट्रैफिक भी अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो इनिशियल डेज में, और ये सब चीजें यूज करने के बाद आप एक अच्छा पैसा जनरेट कर पाओगे अपनी वेबसाइट से। ओके, तो इस आइडिया पे काम करो, और उसके बाद आप देखना काफी अच्छा पैसा आप कमा पाओगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसका पार्ट 2 वीडियो जो डिटेल में मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सारे प्रोसेस करके दिखाऊंगा, ठीक है, वो अगर आप चाहते हो तो मुझे इस वीडियो पे 50 लाइक दिलवा दो। मैं आप लोगों का पार्ट 2 वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा, जिसमें मैं आपको एडसेंस अप्रूवल की ट्रिक्स, ठीक है,
और ट्रैफिक कैसे लेकर के आएंगे इनिशियल डेज में उसकी ट्रिक, कंटेंट कैसे बनाए उसकी ट्रिक, और कीवर्ड कैसे फाइंड करे, उसे कैसे ऑप्टिमाइज बनाए। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर 50 लाइक मुझे इस वीडियो पे मिलते हैं तो मैं अपने सेकंड वीडियो पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा और बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।